What's up guys, very good morning. This is my first ever movie review video on this channel. So wish me luck. आज मैं देखने आया हूँ फर्स्ट डे फर्स्ट शो और इस मूवी का नाम है रेड 2। ये 2018 में आई रेड का सीक्वल है विद अजय देवगन इन द लीड, who's playing an income tax officer. एंड जो मेन एंटैगनिस्ट है वो पहले पार्ट में थे सौरभ शुक्ला, इसमें है रितेश देशमुख। जस्ट अभी फर्स्ट हाफ मतलब इंटरवल हुआ है। आई वुड से मूवी हैज़ जस्ट स्टार्टेड। वही नॉर्मल फैमिली सीन्स, हैप्पी फैमिली ऑफ बोथ द साइड्स, अजय देवगन एंड रितेश देशमुख दोनों की साइड से एक अच्छी फैमिली बॉन्डिंग, हंसी खुशी वाला माहौल दिखाया गया शुरुआत में। वी ऑल नो हु अजय देवगन इज प्लेइंग द सेम कैरेक्टर और हमें फर्स्ट पार्ट में ही पता चल गया था कि वो कैसे हैं। बहुत ही ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, अपने काम से बहुत प्यार है उनको, बहुत पैशनेट हैं और वो नहीं देखते हैं कि कौन पॉलिटिकली कनेक्टेड है, कौन कितना ज़्यादा पावरफुल है। उनको रेड करनी होती है तो वो करते हैं। रितेश देशमुख इज़ द न्यू एंट्री इन दिस फ्रेंचाइज। उनका इंट्रोडक्शन दिखाया गया कि ही इज़ वेरी हेल्पफुल एक्चुअली। वो अपनी जनता के प्रति बहुत ही ज़्यादा करने वाले हैं, बहुत हेल्प करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा दयावान हैं, लोगों के लिए बहुत करते हैं। इवन उनके बारे में ये बताया गया कि उनके पास पैसे नहीं बचे थे बट नीयत थी उनकी हेल्प करने की लोगों को। उन्होंने पैसे नहीं, लोग कमाए। उन्हीं लोगों ने उनको मोटिवेट किया कि आप जाएं और पॉलिटिक्स ज्वाइन करें ताकि आप बड़े लेवल पे लोगों की मदद कर सकेंगे। ही ऑल्सो फेल्ट द सेम। अगर मैं पॉलिटिक्स में रहूँगा तो ज़्यादा लोगों की मदद अच्छे लेवल पे कर सकूँगा, बड़े लेवल पे कर सकूँगा। तो वो चीफ मिनिस्टर के पास गए। ही वॉज अ नॉर्मल कॉमन मैन देयर। अच्छे फॉलोअर्स थे उनके, इवन फॉलोअर्स उस लेवल तक थे कि वो डिवोटीज़ हो चुके थे उनके, इतना ज़्यादा उन्होंने किया था लोगों के लिए। ये सब दिखाया गया। वो चीफ मिनिस्टर के पास जाते हैं टिकट मांगने, तो चीफ मिनिस्टर उनको बहुत ज़्यादा बेइज्जत करता है और कहता है कि ये चप्पल अपने सर पे रखो और सॉरी बोलो और निकल जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की एंड ऑल। देन वो निर्दलीय लड़ते हैं और निर्दलीय लड़के वो चीफ मिनिस्टर की पार्टी को हरा देते हैं। देन एट द एंड ऑफ द डे चीफ मिनिस्टर हैड टू कम टू जॉइन हैंड्स विद हिम, क्योंकि उनकी पार्टी को सर्वाइव करना था तो उनको दादा भाई के साथ हाथ मिलाना ज़रूरी था। उनको कहा जाता है दादा भाई इस मूवी में, आउट ऑफ रिस्पेक्ट यू नो। वो भी चीफ मिनिस्टर से वही काम करवाते हैं जो चीफ मिनिस्टर ने रितेश देशमुख से करवाया था जब वो टिकट लेने आए थे फर्स्ट टाइम। चप्पल सर पे रखवाई और सॉरी बुलवाया। उनकी पार्टी जीत जाती है। चीफ मिनिस्टर खुद का तो पोजीशन बचा ही लेते हैं, रितेश देशमुख को वो होम मिनिस्टर की पोस्ट देते हैं। सो यहाँ पे दिखाया जाता है कि होम मिनिस्टर की पोस्ट उनको मिल जाती है और अब वो एक बहुत बड़े लेवल पे लोगों की हेल्प करते हैं, क्योंकि उनको वही अच्छा लगता था कि एक बड़े लेवल पे लोगों की हेल्प करें, उनको उससे बहुत खुशी मिलती है। ऐसा सब उनके कैरेक्टर के बारे में दिखाया गया है। और फिर वो एक बहुत बड़ा सा फाउंडेशन ओपन करते हैं जहाँ लोगों को रोज़गार मिलता है, लोग अपनी क्रिएटिविटी की चीज़ें दिखाते हैं, लोग अपना काम करते हैं और उनको रोज़गार मिलता है। और यहीं पे मुलाकात होती है अजय देवगन की रितेश देशमुख से। वो उनसे मिलने आते हैं, उनका फाउंडेशन देखते हैं एंड ही फाइंड्स समथिंग फिशी, क्योंकि इतना ज़्यादा क्लीन कैरेक्टर और इतना ज़्यादा क्लीन बैकग्राउंड और ये सब होता है उनका कि उनको थोड़ा सा फिशी लगता है। तो वो बैकएंड से सर्च ऑपरेशन शुरू करते हैं, सारी चीज़ें, सारे एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं और ये चेक करते हैं कि इतना बड़ा फाउंडेशन, इतना ज़्यादा पैसा, ये सब कैसे आया, हाउ ही इज़ एबल टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल विदाउट टेकिंग एनी मनी। वो सारे एविडेंसेस कलेक्ट करने के बाद उनको पता चलता है कि दीज एविडेंसेस आर एक्चुअली सफिशिएंट फॉर द रेड। वो अपने सीनियर्स के पास जाते हैं परमिशन मांगने वारंट के लिए। ऑब्वियसली होम मिनिस्टर इज़ अ मैन हु इज़ वेल कनेक्टेड और बहुत ही पावरफुल होता है, तो उनके ऊपर, उनके गिरेबान पे हाथ डालने से पहले बहुत बार सोचना पड़ता है। वो सारे एविडेंसेस दिखाते हैं तो वारंट इशू होता है। फिर उसके बाद वो जाते हैं, रेड शुरू होती है। बिकॉज इट्स अ स्लो प्रोसेस। अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो इट्स अ स्लो प्रोसेस। ये नहीं है कि रेड मारने गए और तुरंत पैसे मिल गए स्पेशल 26 की तरह। रेड एक मूवी थी जिसमें रेड के ऊपर ही पूरी मूवी थी कि हाउ रेड कंडक्टेड। तो ये रेड कंडक्ट की गई, शुरू की गई अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, जैसे उनके फाउंडेशन में, उनके घर पे गोल्ड और ब्लैक मनी और ये सब उनके जो और भी चीज़ें थी, उनके कनेक्टेड लोग थे, उनके रिजॉर्ट और खेतों में, ये सब जगह रेड हुई बट मिला कुछ नहीं। रितेश देशमुख, इट वॉज शोन दैट ही इज़ बीन सपोर्टिंग हिम कि आप टेंशन मत लीजिए, आप अपना रेड करिए, आप अपना काम कर रहे हैं, आपको फुल सपोर्ट दूंगा। वहाँ पे बोलते हैं कि मेरी जो जनता है, मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो बहुत ही भावुक हो जाते हैं, कहीं आपको जान से ना मार दें। मतलब वो इनडायरेक्टली धमकी दे रहा होता है, तो आप प्लीज़ मेरे साथ फाउंडेशन चलिएगा तो मैं आपको बचा लूँगा। इनडायरेक्टली वो ये बोलता है कि मेरे साथ नहीं रहोगे तो मारे जाओगे। फाउंडेशन में भी कुछ नहीं मिलता है। तो एज ऑफ नाउ फर्स्ट हाफ हैज़ बीन वन बाय रितेश देशमुख। अभी तक तो यही दिखाया गया है एंड अजय देवगन हैज़ बीन सस्पेंडेड। यहीं पे हो जाता है इंटरवल। तो नेक्स्ट हाफ में क्या स्टोरी अनफोल्ड होती है, कैसे रेड कंडक्ट होती है, कैसे अजय देवगन एक अपर हैंड लेके आते हैं इस कहानी में, वो दिखाया जाएगा। आई ऑलवेज बिलीव दैट रितेश देशमुख इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड एक्टर्स इन बॉलीवुड। उनको बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं किया गया। उनकी एक्टिंग रेंज इतनी ज़्यादा है, इतनी वर्सेटाइल एक्टिंग रेंज है। उनको सिर्फ एक कॉमेडी एक्टर के तौर पे ही देखा जाता है। अगर उनकी एक्टिंग रेंज देखनी है तो ज़्यादा तो नहीं, सिर्फ 2 मूवीज़ बोलूँगा। एक रण आई थी राम गोपाल वर्मा की, जिसमें अमिताभ बच्चन भी है उसमें, और एक विलन
अगर आपको एक्टिंग रेंज देखनी है रितेश देशमुख की तो उन दोनों मूवीज़ को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा हाउ गुड ऑफ एन एक्टर ही इज़। उनको और भी रोल्स मिलने चाहिए, ही डिजर्व्स दैट एक्चुअली। अभी रितेश देशमुख का थोड़ा सा स्वीटर साइड है, जब उनको समझ में आएगा अजय देवगन इज़ बीन विनिंग द बैटल, सो आई हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, जिसमें रितेश देशमुख का नेगेटिव साइड देखने को मिलेगा। तब देखते हैं उनका विलनस कैरेक्टर कैसे ऊपर आता है। सो लेट्स जस्ट गो इनसाइड एंड चेक आउट द सेकंड हाफ। विल मीट वंस द मूवी इज़ फिनिश्ड। ऑलराइट, स्टे ट्यून्ड। Alright guys, so movie is completed. I have just stepped out from the multiplex. मूवी के बारे में ये बोलूँगा कि ऑलमोस्ट सेम टेम्पलेट पे थी जो फर्स्ट पार्ट था। यहाँ पे इट्स जस्ट दैट थोड़ा सा स्केल बड़ा हो गया, विलन की पोस्ट बड़ी कर दी, कैनवस थोड़ा सा और बड़ा कर दिया। वी ऑल नो कि अजय देवगन ऐसे इंटेंस रोल्स में ही ऑलवेज शाइन्स। उन्होंने भी अपना यूजुअल जो रूटीन वर्क करते हैं उन्होंने किया एंड ही एक्टेड वेरी वेल। रितेश देशमुख ने भी बहुत अच्छा रोल किया। इट्स जस्ट दैट उनका विलनस कैरेक्टर उतना ज़्यादा ऊपर नहीं है, क्योंकि सेकंड हाफ वाज ऑल अबाउट अजय देवगन्स अपर हैंड ओवर रितेश देशमुख, ओवर करप्शन। रितेश देशमुख का करप्टेड साइड इस बार थोड़ा सा आया कि यूज्ड टू स्लीप विद गर्ल्स इन ऑर्डर टू गिव देम जॉब्स लाइक अदर मूवीज। की जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपने चेहरे पे बहुत ही दयावान, बहुत ही मानवता, ह्यूमैनिटी से भरपूर इंसान का चोला पहन के उस चेहरे के पीछे, उस नकाब के पीछे वो कुछ भी करते हैं। ही हैज़ द पावर, ही हैज़ द पीपल। उनके पास मैन पावर है, उनके पास मनी पावर होती है, उनके पास कनेक्शन होते हैं। दीज गाइज आर हाईली कनेक्टेड, नोबडी कैन टच देम। अजय देवगन का कैरेक्टर ऐसा है कि जो सिर्फ फिल्मों में देखने को मिलता है। जो असल लाइफ है उसमें इतना ज़्यादा ईमानदार ऑफिसर इंडिया में इंडेंजर्ड है या ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इतना ही बोलूँगा। जो भी बच्चे होंगे या तो सिस्टम तले दबा दिए जाते हैं या फिर कुचल दिए जाते हैं, यानी कि मार दिए जाते हैं। तो ऑल दे कैन डू इज टू वर्क अकॉर्डिंग टू द सिस्टम। वो सिस्टम के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है, अदरवाइज या तो ट्रांसफर होते रहते हैं उनकी पूरी जिंदगी, या फिर उनकी जिंदगी खत्म कर दी जाती है। फिर अजय देवगन अपने अपर हैंड दिखाते हैं, धीरे धीरे करके उनका पैसा, उनका गोल्ड की प्रॉपर्टी, ये सब कैसे निकालते हैं, कैसे रिकवरी करते हैं, रेड कैसे कंडक्ट होती है, ये देखने वाली बात है। लास्ट में रितेश देशमुख के पास जब कुछ भी नहीं बचता है डिफेंड करने को, तो वो अपनी जनता, अपने किराए के गुंडे और इन सबको लेके आता है। यही सोच के लेके आता है कि अब आई हैव नो ऑप्शन लेफ्ट बट टू किल अजय देवगन एंड हिज डिपार्टमेंट। वहाँ पे अजय देवगन कैसे दिमाग लगाता है, कैसे स्मार्ट वर्क प्ले करता है, कैसे वहाँ से अपना डिपार्टमेंट लेके निकलता है सबके सामने से, वो एक देखने लायक बात है। वो आई एम नॉट गोना टेल यू, इट्स द फर्स्ट डे, सो आई एम नॉट गोना गिव यू एनी स्पॉयलर्स। और कैसे गोल्ड निकालते हैं, कैसे पैसे की रिकवरी होती है, वो भी आप देखने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। बट दैट्स एक्चुअली अ वेरी गुड पार्ट, सिंस दिस मूवी इज about conducting one raid, only one raid of a high profile person। तो ये मूवी थोड़ी सी स्लो बर्निंग है। किसी को ये मूवी स्लो बर्निंग लग सकती है क्योंकि इसमें मल्टीपल रेड्स नहीं है, अनलाइक स्पेशल 26। इसमें एक ही रेड है और उस रेड को कैसे कंडक्ट किया जाता है, कैसे कॉन्स्पिरेसी खेली जाती है अजय देवगन के खिलाफ, कैसे वो सस्पेंड होते हैं, कैसे फर्स्ट हाफ में एक पॉलिटिशियन ऊपर आता है, सेकंड हाफ में एक ऑफिसर पॉलिटिशियन के ऊपर आता है स्मार्ट वर्क प्ले करके। तो ये सब दिखाया गया है मूवी में। थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे। ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत अच्छे हैं। कास्ट एंड क्रू की अगर बात करें तो वानी कपूर इज प्लेइंग अजय देवगन्स वाइफ। शी ऑल्सो हेल्प्स हिम अ लॉट इन ऑर्डर टू गेन कॉन्फिडेंस ऑफ द women who were exploited by रितेश देशमुख्स कैरेक्टर। उनको भरोसा दिलाने में कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, आप जो है उसको सजा दिलाने में हेल्प कर सकती हैं, सच्चाई बाहर लाने में हेल्प कर सकती हैं और आपको हम लोग कुछ नहीं होने देंगे। शी ऑल्सो प्लेड अ गुड हैंड, जो भी उनके हाथ में आता है, ऑल्दो स्क्रीन स्पेस कम है उनका। रजत कपूर ऑल्सो, ही इज अ वंडरफुल एक्टर, वी ऑल नो दैट। रजत कपूर इज प्लेइंग अजय देवगन्स हेड पोजीशन इन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड ही ऑल्सो प्लेज हिज पार्ट वेल। जो दो कैरेक्टर हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे, जो मूवी में एक्चुअली स्पाइस लेके आते हैं आफ्टर द इंटरवल, एक है अमित सियाल जो कि बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड एक्टर है। आपने उनको मिर्ज़ापुर में देखा होगा और आपने उनको अभी रिसेंटली रिलीज हुई है केसरी 2, उसमें भी देखा है आपने। और यशपाल शर्मा, ही इज़ ऑल्सो अ वंडरफुल एक्टर, ऑल्दो उनको हम अब कम देखते हैं क्योंकि मे बी उनको चांसेस उतने ज़्यादा नहीं मिलते, लेकिन जब भी मिलते हैं वो शाइन करते हैं, बहुत ही अच्छे एक्टर हैं वो। ये दो कैरेक्टर की वजह से मूवी में स्पाइसेस क्रिएट होते हैं। वी कांट फिगर आउट टू बी प्रिसाइज, आइदर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव। ऑल एंड ऑल कास्ट एंड क्रू प्लेड देयर पार्ट्स वेल। जब कास्ट अच्छी होती है तो प्रोडक्ट अच्छा निकल
के ही आता है। तो फर्स्ट पार्ट जिसने देखा है उसको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट पार्ट भी ऑलमोस्ट ऐसा ही था और सेकंड पार्ट भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है। तो मूवी ठीक थी, मूवी इज़ अ वन टाइम वॉच, एक्टिंग बहुत अच्छी की है सबने। सो यही था आज का ब्लॉग। आई होप आप सबको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। सो मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाएंगे। आने वाली नई नई मूवीज़ और जो भी अच्छी मूवीज़ हैं OTT प्लेटफॉर्म्स पे मैं सबको रिव्यू करूँगा ताकि आपको अच्छा कंटेंट मिले। OTT प्लेटफॉर्म्स का सब्सक्रिप्शन आपके हाथ में है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना टाइम वेस्ट करें किसी भी कंटेंट को ओपन करके। मैं हमेशा ट्राई करूँगा कि आपको अच्छा कंटेंट मिले और हमेशा ट्राई करूँगा कि आप अच्छा कंटेंट देखें। दैट्स व्हाट आई ट्राई द मोस्ट फॉर यू गाइज। रेड 2 आपको कैसे लगी, लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। एंड कौन कौन देखने जा रहा है, क्योंकि आई हैव वॉच्ड दिस फर्स्ट डे फर्स्ट शो जस्ट फॉर यू गाइज टू गिव द रिव्यू। यू कैन गिव इट अ शॉट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग गाइज, लव यू।